हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेन लाइन स्ट्रैटेजी। तो ट्रेन लाइन में क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल्स और जोन के हिसाब से ट्रेन लाइन काम करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सब रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और इसको बड़ा कर दूंगा और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेन लाइन स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपने को इसका हाई और लो मार्क करना है। ये तो आज कल का हुआ, लेकिन अपन अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी यूज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को हाई और लो मार्क करना है। ये इसका हाई है, ठीक है, और ये इसका लो रहेगा। तो हाई और लो मार्क करने के बाद अपने को यहाँ पे इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। अपने को अभी अपना भी ट्रेड लिया नहीं है, ठीक है। अपने को यहाँ पे देखो, ये ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो मार्केट है ना, कल का मार्केट कैसा था। तो यहाँ पे देखो, जो मार्केट कल में था वो बहुत ही साइडवेज था। एक ही जगह पे यहाँ पे इसने ये किया, यानी ये बॉक्स में यहाँ पे इसने मूवमेंट दिया। तो कितने की रेंज थी, अगर कोई बंदा साइडवेज मार्केट में समझो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसने दिया एक 100 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया है। तो अपने को अगर इसी मूवमेंट को अगर कैच करना है तो अपने को चलना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखो, सिंपल सिंपल सेटअप यहाँ पे मेरे को क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो सिंपल सिंपल सेटअप में क्या दिख रहा है, ट्रेन लाइन सेटअप सबसे बेस्ट सेटअप होता है, ट्रेन लाइन सेटअप, ठीक। और अभी अपन जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो क्या है देखो, है ना, गजब का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना मस्त सेटअप दिख रहा, ठीक है। ये है क्लियरिटी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप की, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, अभी ये भी एक हल्का फुल्का स्कैल्प बोल सकते हैं इसको भी, है ना। यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन का, ये इसका रिटेस्ट, और यहाँ पे अपने को कितना पॉइंट मिला है मार्केट ने, यहाँ पे अपने को दिया है 27 पॉइंट, यानी 10 पॉइंट के यहाँ पे अपने को प्रीमियम में मिले होंगे। और यहाँ पे भी देखो, एक ट्रेंड लाइन सेटअप यहाँ पे भी मिल रहा है। ये रहा ट्रेंड लाइन सेटअप, ठीक है। ट्रेंड लाइन सेटअप यहाँ पे मार्केट ने अपने को कितने का ये दिया होगा, यहाँ पे दिया 50 पॉइंट, मतलब मार्केट ने यहाँ पे अपने को 30 पॉइंट दिए होंगे। तो प्रीमियम वाइज ऐसे अपन ओटीएम एटीएम करते हैं। अभी यहाँ पे कॉल साइड का कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि मार्केट एक लोअर लो सिनेरियो में चल रहा है, ठीक है। लोअर लो सिनेरियो कैसे ये हो जाएगा, देखो मार्केट की ओपनिंग ये है, और अभी तक इसने एक भी हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। कौन से भी हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। अगर इस हाई को ब्रेक किया रहता है यहाँ पे, ठीक है, अगर इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया रहता तो इसका हायर हाई पोजीशन, यानी ऐसी ऐसी पोजीशन होती। लेकिन मार्केट ने एक ऐसी ऐसी पोजीशन में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो लोअर लो की पोजीशन उसको बोला जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट में पेन को बुला लेता हूँ, क्योंकि पेन अपनी फेवरेट है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये एक लोअर लो का यहाँ पे ये चल रहा, ठीक है। ये तो बुल साइडवेज मार्केट था, इसका नहीं यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना। अगर बना भी है तो स्कैल्प सेटअप यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो, और जैसे मैंने दिखाया था कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट में क्या सेटअप बनता है और कैसे बनता है, तो वापस से अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड किया था, मैंने ये पूरा मूवमेंट कैप्चर नहीं किया था, मैंने यहाँ तक का ही मूवमेंट कैप्चर किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, और ये मेरा रेजिस्टेंस था। डेट्स व्हाई आई एम कैप्चरिंग। मैंने यहाँ तक का ही मूवमेंट कैप्चर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मैंने यहाँ तक कैसे कैप्चर किया, क्या मेरा जो लॉजिक था ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन बुला लेता हूँ पहले। चल आजा, ओम लीम क्लीम। ये, अबे, हाँ, तो ये
ट्रेंड लाइन आ गई और ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क किया है मार्केट के टॉप से लेके, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अरे यार, ये मैंने मार्क किया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन है वो आएंगी ऐसी, ये। अगर आप मल्टीपल ट्रेंड लाइन यूज करना पता आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरे ऑप्शन चेंज के इसमें जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। और नीचे से आ रही ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। और मैं यूज करता हूँ RSI स्ट्रेटेजी। कहा गया, हाँ। तो यहाँ पे देखो RSI में क्या हो रहा है। RSI की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अपर साइड की है, यानी कि अपर मोमेंटम के लिए रेडी है। इसका मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक लोअर से लेके हायर का सपोर्ट लिया है। तो मैं भी यहाँ पे कंफर्म हूँ कि ऊपर से मार्केट ऊपर साइड निकलने को रेडी है, ठीक है। और इसका जो ये है उसको काट रहा है, ऐसे में जो है ना उसको वो उसको काट रहा है। अगर आयर से स्ट्रेटेजी को यूज करके आप देखते हो और मेरे तरह मेरा लॉजिक यूज करके ऐसा ये करते हो तो आपको यहाँ पे कंफर्म, ठीक है। ये हुआ RSI स्ट्रेटेजी का। इसके बाद, ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को वापस से टच किया, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करते तो इसको अपन डिलीट करते हैं, है ना। और मार्केट ने जैसे यहाँ पे इसको टच किया, इसका ब्रेकडाउन दिया, वैसे ही एक ट्रेंड को एकदम रिवर्सिबल यानी ये किया है। इसको अपन असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न में भी अपन गिन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होके वापस से मार्केट निकला। अगर आप 1 मिनट लगाएंगे अपन तो अपने को और क्लियरिटी आएंगे। ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये रहा सेंडिंग पैटर्न का एक मूवमेंट। और का ट्रेंड लाइन काम करेंगी। ट्रेंड लाइन काम कहाँ पे करेंगी? ट्रेंड लाइन तो हर जगह काम करती है, सिर्फ अपने को व्यू आना चाहिए, देखने का व्यू आना चाहिए और अपना लॉजिक है वो काम करना चाहिए ऐसी जगह पे, तभी ट्रेंड लाइन का एक बड़ा सा और जबरदस्त मूवमेंट अपने को यहाँ पे मिलेगा। और मैंने देखो, और यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे भी एक असेंडिंग या डिसेंडिंग पैटर्न बोल सकते हैं यार, पैटर्न का इतना कोई मूवमेंट ये नहीं है, ये देखो, ठीक है। और ये रहा, ये सब ड्रॉ करके था मैंने इसलिए हटाया कि आपको समझ में आना चाहिए करके। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे रेंज में यहाँ से एक हायर हाई की पोजीशन बना के यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे ओपनिंग होके वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे डांस करना, लेकिन नीचे आया, यहाँ पे सेलर को बुलाया लेकिन वापस से रिटेस्ट करने गया, फिर क्रैश किया। क्या गजब मूवमेंट था। मैंने भी यहाँ पे इस पे लिया, यहाँ पे मेरी एंट्री थी और यहाँ तक का मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ही सपोर्ट यहाँ पे था। इस वजह से मैंने यहाँ से वापस से एक एग्जिट मार दिया था, ठीक है। और बहुत लोग थे जितनों ने मेरे ये किया, उन सभी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तो उन्होंने पूरा मूवमेंट कैप्चर किया है, ठीक है। ये एक मूवमेंट मैंने कैप्चर किया, मैं ये तो कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सका, यहाँ तक क्यों नहीं कर सका? क्योंकि थोड़ा जो मैं मेरा कैसा है, मेरे को 100% प्रॉफिट नहीं चाहिए। मैं सीधी सी बोलता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया ना, अगर मैंने किसी ट्रेड में 50K इन्वेस्ट किया है, तो मुझे तकरीबन 20K या 15K का ही प्रॉफिट चलेगा, ठीक है। मेरे को 20K या 15K का प्रॉफिट चलेगा, क्योंकि रिस्क बहुत है। अगर गलती से समझो ये कैंडल इतनी पावरफुल होती है ना, मैं बताता हूँ, अगर ये कैंडल इतनी पावरफुल होती है कि ये कैंडल पुल बैक का नहीं सोचती, ये कैंडल सोचती है रिवर्सल का, और जो रिवर्सल आता है ना, इतने पूरे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपको मैं आपकी साइकोलॉजी सिखाऊँ सीखा बताऊँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखा था, देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे ये कैंडल बनाया, ये सिनेरियो के लिए मार्केट नहीं गया, इसको ब्रेक किया, सेलर आया, ठीक है। फिर वापस से बायर्स आए, इनका ऐसे लीड किया, फिर इसको देखो ब्रेक डाउन करते गया, फिर वापस से सेलर आया,
फिर वापस से इनका ऐसे लिट हुआ, फिर थोड़ा साइडवेज दिया, वापस से इसी जोन को ब्रेक डाउन किया, यानी बायर्स आए, ठीक है। फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, प्रीमियम डीके प्रीमियम डीके प्रीमियम डीके प्रीमियम डीके, और जब सब इन सब का पूरा कॉन्फिडेंस गया, पूरा मेल्ट हो चुका, तभी मार्केट ने यहाँ पे तभी मार्केट ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनाई, इसी कैंडल को बोलते हैं अपन ये कैंडल, नीचे वाली कैंडल, और वापस से मार्केट ने एक शूट किया, और वापस देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ये साइड की एक कैंडल है, ये भी कैंडल इसी साइड की है, ये कैंडल आई है इसी साइड की, और वापस से यहाँ पे इसको इंगल्फ करके मार्केट ने एक अपर साइड का मूवमेंट दिया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मार्केट की साइकोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अपने को कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ यार, बहुत सेटअप है यार, मल्टीपल सेटअप यूज होते हैं ट्रेंड लाइन में, अगर गिना जाएगा तो ये भी ट्रेंड लाइन सेटअप आ जाएगा, ये भी ट्रेंड लाइन सेटअप है, फिर गिनो जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन सेटअप, ये देखो आया रिटेस्ट निकला, ठीक है। ट्रेंड लाइन सेटअप यार बहुत है, ये देखो यहाँ पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये देखो ये क्या ही मूवमेंट दिया था उस दिन, मैंने इसी को अपने प्रीमियम टेलीग्राम में शेयर भी किया था, ठीक है। ये देखो ये मूवमेंट देखो, ये देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न आ रहा है, ये देखो, कोई बंदा बोलेगा भाई ये कैसे, ऐसे ही भाई मार्केट ऐसे ही चलता है, और चूतिया लोगों को चूतिया नहीं बनाएंगे तो कैसे, फिर पैसे कैसे बनाएंगे ऑपरेटर्स, ये देखो, है ना। यहाँ पे भी देखो, ये भी एक ट्रेंड लाइन पैटर्न है। ट्रेंड लाइन को कैसे देखना है, ट्रेंड लाइन को जाने के देखने के लिए पहले 15 मिनट्स को देखना है, 15 मिनट को देखने के बाद ही अपने को ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी की देखो, कितनी सारी वीडियो बनाई है देखो, ऐसे लग रहा कि मार्केट कहीं यहाँ से ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, ऐसे तो नहीं निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा, ऐसे, लेकिन देखो यहाँ पे इतने सारा बायर्स का पूरा दम तोड़ दिया यहाँ पे, किसी ने भी नहीं निकाली, और फिर यहाँ पे देखो बाइंग कितनी स्लो हो गई, यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल है बाइंग की, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल है बाइंग के लिए, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है पावरफुल, फिर यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल, सीधा क्रैश, है ना। यहाँ पे देखो ये इतने सारे बायर्स आए, क्रैश, यहाँ पे ट्रैप कर दिया, क्रैश, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करके ओपन यहाँ पे हुआ, ये ऐसी कैंडल बना ओपनिंग वाली, क्रैश, क्रैश। ये कैंडल जो है ना, अगर गलती से भी रेजिस्टेंस पे बनती है ना, तो अपने को पुट साइड ही जाना चाहिए मैक्सिमम टाइम, गलती से भी अगर ऐसी कैंडल बनती है तो पुट साइड, अगर ऐसी कैंडल बनती है अपने को तो कॉल साइड हो सकता है, ये कॉलर्स ऐसे आके ऐसे जाएंगे, ये अलग पैटर्न बन रहा है अभी कुछ, मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से मार्केट में, तो ये अलग पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे जो ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट में ऐसे करके ऐसे आते हैं, है ना सेलर, तो ये कुछ अलग, हालांकि होना कैसे चाहिए, ये कैंडल क्या बोलती है, ये कैंडल ऐसी बन रही है तो ये कैंडल का मतलब है इधर से आके इधर जाने के लिए, लेकिन अभी अभी के टाइम पे ये कैंडल ऐसी कुछ तो भी कर रही है, तो अपने को ये कैंडल को ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या है, और बहुत सेटअप दिखाता हूँ, ये देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन का सेटअप बोल सकते हैं, क्यों ट्रेंड लाइन का ये सेटअप बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन यूज हो रही है, ठीक है। मैंने हर बार बोला है कि रिटेस्ट पे ही कूदना है अपने को, तो इसका रिटेस्ट में दिखा देता हूँ, ये रही, ठीक है। ये इसका रिटेस्ट है, और यहाँ से मार्केट में निकला है डायरेक्ट, देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, निकला, फिर कोई रुका ही नहीं है, तो ऐसे कुछ अपने को अगर सेटअप मिलते हैं तो पक्का एंट्री लेना है ना, उसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो कैसे होगा भाई, नहीं होता कुछ। ये देखो यहाँ पे भी एक फिर पुल बैक पे ट्रेन लाइन सेटअप, है ना। मैंने क्या बोला है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने वही बोला है जो मार्केट दिखा रहा है, मैं भाई झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या ही करना भाई, किसी का 1 रुपया है ना, मेरे को क्या करना किसी का 1 रुपया चुरा के, है ना। मैं आपसे तो पैसे ले नहीं रहा हूँ, वैसे फ्री में सिखा रहा हूँ, है ना। तो मेरे को कुछ लेन देन नहीं यार किसी से, ये जितने भी लोग कोर्स बेचते चूतियाबंदी कर रहे हैं ना, ये सब भाई भड़वे एक नंबर के, याद में रखना भाई,
ये देखो, छोड़ो बाकी, ये देखो ट्रेंड लाइन सेटअप बोलते हैं उसको। एक मिनट गाइस, ये देखो गाइस और एक ट्रेंड लाइन सेटअप। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मैं थोड़ी देर पहले बोला हूँ कि मार्केट अभी ट्रैप कर रहा है और बहुत हेवी ट्रैप कर रहा है ना। और यहाँ पे इंडिया विक्स अगर देखोगे, ठीक है, तो इंडिया विक्स जो है ना वो है 15 से 16 के इसमें। तो अपने को यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी ट्रेड ही ढूंढना है। अगर चूतियों से ऐसे कहीं भी ट्रेड कर रहे हो तो भाई तुम्हारा चूतिया कटेगा, फिर बोलना मत। तो ये जो इंडिया वीक्स जब आएंगी ना 10 से लेके 11 और 12 चलेगी, तब अपन एकदम सेफ ट्रेड करेंगे। क्योंकि तब जो ये जो वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, दिस इज द वोलेटिलिटी, दिस इज द वोलेटिलिटी। अगर जब अब ये है, अब ये सिनेरियो है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी दिख रही है। अगर ये सिनेरियो रहेगा तो वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे प्लेन कैंडल दिखेगी और बताएंगी भी कि मैं अभी ये कैंडल बनाएंगी और नीचे जा रहा हूँ करके। अभी वोलेटिलिटी के कारण कैंडल ऊपर साइड का मूवमेंट ले बना रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज हुई है जिसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसको बोला जाता है ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई अगर गलती से भी ऐसी कैंडल अपने को सपोर्ट में मिलती है तो यहाँ पे बाय मत करो, यहाँ पे करो सेल। कब बोला था मैंने? नहीं बोला था ऐसा कुछ, मैंने यहाँ पे बोला है कि मैं यहाँ पे बाय करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो अभी जो है ना वो चेंज हो गया सिलेबस। पहले क्या था, पहले ऐसी कैंडल मिलती है तो बाय करो, क्योंकि यहाँ से सेलर आए इधर जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे बायर्स हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे आके ऐसे सेलिंग दे रहा है। तो देखो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी और यहाँ से बायर्स आके सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बोलेगा तो भाई इस कैंडल की औकात ही नहीं, कुछ इस कैंडल की कुछ वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कैंडल यहाँ पे बनती तो वैल्यू होती, ठीक है। ये कैंडल अगर यहाँ कहीं बनती तो वैल्यू होती, पर ये कैंडल अगर यहाँ बन रही है तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो ट्रेंड कंटिन्यूशन जा रही। तो भी देखो यहाँ पे बनने के बाद क्या हो रहा है, ये कैंडल की वीक कितनी है, उसके जितनी ही है, इसका रेंज इसकी कुछ औकात नहीं है। अगर यही वीक ऐसी रहती, ठीक है, यही वीक अगर ऐसी रहती, ठीक है, कैसी, अगर ये जो वीक है वो यहाँ तक आती तो कुछ औकात बनती और यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पे एक डोजी बनने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, उसको डाउन साइड के तरफ ब्रेक किया है। अगर इसको अपन हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का झोलमोल होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो मैंने बोला क्या अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे कुछ तो भी रेजिस्टेंस टाइप में है, जिस कारण से ही मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यानी ये 4 बार रेजिस्टेंस हो चुका है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट करेगा। अभी मैंने कुछ देखा नहीं है आगे का पीछे का, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5th टाइम जब भी ब्रेक करेगा तब डायरेक्ट ब्रेक करेगा। तो चलो अभी देखते हैं डायरेक्ट ब्रेक हो गया क्या, ठीक है। चलो ये देखो, एक बार लिया है ना, एक बार लिया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो ऐसे होता नहीं है ना। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, ठीक है, इसको गिना जाए या नहीं जाए, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, है ना। यहाँ से तो डायरेक्ट क्रैश ही किया है, ठीक है। तो ये 5 टाइम लेने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट ही ब्रेकआउट किया है इसका। यहाँ पे क्लोजिंग दी है और दूसरे दिन यहाँ से ओपनिंग देके मार्केट एक हायर हाई की पोजीशन में दिखाई दी है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड लाइन ऑलवेज वर्क, ठीक है।
सभी पैटर्न वर्क करते हैं। अगर इसी को अपन अगर देखेंगे तो ये है होगा एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा एम पैटर्न? इन्वर्टेड एम पैटर्न बोलेंगे इसको। तो इन्वर्टेड एम पैटर्न क्या ऐसे रहता है? इन्वर्टेड एम पैटर्न है, ये आया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एम बनाया और निकला है। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। यार बकचोदी बहुत है पैटर्न में, लेकिन जिसका विजुअलाइजेशन एकदम स्ट्रांग है, बनने के बाद या बनने से 75% बनने के पहले उसको दिख जाता है, तो भाई वो एक पक्का ट्रेडर है। तो उसको अगर वो विजुलाइज कर सकता है ये पैटर्न ऐसा बना है, तो अगर वो क्या करेगा, वो सिंपल से यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन लाइन डालेगा, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल आई, कंटिन्यूसली बाइंग, कुछ नहीं देखेगा वो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चालू है, कम से कम बोला जाएगा तो यहाँ से 450 से 800, 400 पॉइंट का मूवमेंट इंडेक्स में है, यानी कि 300 पॉइंट कम से कम प्रीमियम में उसको मिला है। जिसका दिमाग सही है वो क्या करेगा, वो ये करेगा। जिसको प्राइस एक्शन पता है वो बड़ी कैंडल पे ट्रेड करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, वो रिटेस्ट का वेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे जाएगा, पीछे जाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल सेटअप ड्रॉ सपोर्ट ड्रॉ करेगा, फिर देखेगा यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे आया ऊपर, और देखेगा, और देखेगा कहाँ दिख रहा कुछ सेटअप, तो ये देखो अगर किसी बंदे ने ऐसा सेटअप यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर क्लियर दिखेगा। एक मिनट में अभी बड़ा टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। हाँ, तो ये देखे क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल सिंपल दिख रहा है। क्या दिख रहा है सिंपल सिंपल में? बहुत सिंपल सेटअप है। देखो पिछली बार यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ पे आया ऊपर, यहाँ पे रिट्रीट किया ऊपर, यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ से आया ऊपर, ठीक है, यहाँ तक नहीं आया, इसी सपोर्ट को ऊपर करा ऊपर, इस यहाँ नीचे खुला, नीचे बनाया, ऊपर आया, गैप ऑफ ओपनिंग दी, फिर यहाँ से यहाँ पे ओपनिंग किया, इस ट्रेड लाइन को ये करके यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे ओपनिंग दी, इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेनिंग कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे एक पावरफुल सही कैंडल क्लोज किया ऐसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से ऊपर। तो ये होता है सिंपल सा मार्केट का एनालिसिस। तो अगर किसी को ये नहीं जमता, भाई दूर रहना चाहिए मार्केट से, है ना। अगली बार क्या किया मार्केट ने, अगली बार नहीं आया यहाँ पे, लेकिन अगली बार मार्केट नहीं आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। व्हाट? कौन सा स्ट्रक्चर? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का स्ट्रक्चर है। तो कौन सा? ये देखो, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, और अभी ये कंटिन्यूशन में फॉलो हो रहा है, देखो, ठीक है। तो अगली बार मार्केट यहाँ पे, यहाँ से मूवमेंट, यहाँ से एक यू सॉरी यहाँ से एक स्विंग बनाया है, यहाँ पे आया, यहाँ से एक स्विंग बनाया, हो सकता है अगली बार जब मार्केट आए तो यहाँ पे टच करे और यहाँ से एक ऊपर के साइड की पोजीशन दिखाई देगा, लेकिन लेकिन दिखाई देगा, लेकिन अपने को टेस्ट करना है हाउ मेनी टाइम्स टच किया है इस ट्रेन लाइन के ऊपर, कितने बार इस ट्रेन लाइन को टच किया है। तो ट्रेन लाइन को टच करने का यहाँ पे एक नजरिया है मेरा, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा नजरिया है। तो ये ट्रेन लाइन को टच करने का, ये देखो, इसको गिना जाएगा, इसको गिना जाएगा, इसको गिना जाएगा, इसको गिना जाएगा, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4, और 4 हो गया। लास्ट टाइम जो भी जब भी आएंगे नीचे, तो हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा क्रैश सिनेरियो दिखे, सिनेरियो, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम के साथ बड़ी बनती है, छोटे टाइम फ्रेम के साथ छोटी बनती है। 1 मिनट पे ट्रेड करने वाले स्कैल्प करते हैं, 1 मिनट पे ट्रेड करने वाले 10 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं, 5 मिनट पे ट्रेड करने वाले 50 पॉइंट स्कैल्प करते हैं, 15 मिनट पे ट्रेड करने वाले लॉन्ग ट्रेड करते हैं, 30 मिनट का लंबा ट्रेड होता है। जब भी ये ट्रेंड लाइन 30 मिनट की टूटेगी भाई, तो मार्केट कम से कम 1500 से 1000 पॉइंट गिरेगा, याद में रखना। हाउ
और कितने पॉइंट, 1500 से 1000 पॉइंट मार्केट की रैली देगा। यानी कि कहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ तक। अगर यहाँ पे अगर क्रैश होता है तो मार्केट की रैली, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट की रैली यहाँ तक होगी, हाँ यहाँ तक। यानी अगर गिना जाए तो कितना पॉइंट हो रहा, अगर अपन इस ट्रेंड लाइन से गिनते हैं 700 पॉइंट हो रही है, ठीक है। 700 पॉइंट की रैली अपने को यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये कम है। तो मार्केट और एक बार यहाँ से मूवमेंट करके एक हायर हाई बनाएगा, इसके अगेंस्ट हायर हाई देखा जाएगा तो यहाँ तक आएगा 22,600 तक, और उसके बाद एक क्रैश करेगा। और अब कितना हो रहा अगर देखा ही दिखेगा तो 22,600 से अगर अपन गिनते हैं तो यहाँ पे कम से कम मिल रहा है 1500 पॉइंट, ठीक है। तो ये एक बड़ी सी बड़ी रैली अपने को दिख सकता है, यानी 1000 पॉइंट यहाँ पे अपने को अच्छे खासे प्रीमियम में मिल सकते हो। जब भी मार्केट क्रैश ना जो बनता है ना गाइस, तो एक दिन में क्रैश होता है, वन डे मैच होती है और बड़ा सा क्रैश आके चला जाता है। तो ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है। और ये तो निफ्टी की बात है, मैं आपको बहुत कुछ मिड निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा। तो मिड निफ्टी मेरा फेवरेट इंडेक्स है, और मैं आपको हर टाइम बोलता हूँ भाई मिड निफ्टी जैसा इंडेक्स ही नहीं है। मिड निफ्टी एकदम प्योर टाइम, प्योर प्योर प्राइजेक्शन वाला सेटअप बनाता है, प्योर प्राइजेक्शन। ये देखो मैंने बोला था वैसा ही प्योर प्रोजेक्शन, नो वन। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम है, यहाँ पे ट्रेन लाइन का ही काम है, यहाँ पे कुछ बकचोदी नहीं चाहिए, यहाँ पे ओनली ट्रेन लाइन चाहिए, ठीक है। ओपनिंग हुई ट्रेन लाइन पे, क्रैश सीधा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रेन लाइन आ रही है, ये ट्रेन लाइन आई है यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे खुला मार्केट नीचे, यहाँ पे जब भी आया ऊपर ऊपर ही जाते रहा यार, उसको क्रैश नहीं किया, और जब ये ट्रेंड लाइन फॉर्म किया तो इसने सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे एक प्योर प्राइजेशन मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी मार्केट में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये सेटअप है ट्रेंड लाइन सेटअप। और जब भी मार्केट अपने को ट्रेंड लाइन पे आता है तो अपने को बाइंग करते हुए चलना है, बाइंग करते हुए चलना है। यानी कि यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, देखो यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे, यहाँ से बाइंग किया है, यहाँ पे, यहाँ से बाइंग किया है, यहाँ पे, यहाँ से बाइंग किया है, यहाँ पे। अपने को ऐसा सोचना है, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम है, दैट इज फर्स्ट टाइम, तो इसको अपन इग्नोर मारेंगे। और यहाँ से करंट में बाइंग आई है, यहाँ पे भी देखो। और कोई भाई इस ट्रेन लाइन को अगर ये बना रहा होगा, समझो कोई भाई अगर इस ट्रेन लाइन को अगर ये कर रहा होगा, तो ये देखो यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग है ना। फिर एक बार यहाँ पे आने के बाद आपका एसएल गया होगा, लेकिन वो छोड़ा, लेकिन इसको भी देखो, है ना। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग। ये तो 30 मिनट का चार्ट है गाइस। अगर मैं आपको, अगर इतना पॉइंट कितना होता आप बोलोगे ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गिन गए ना अपन, 150 पॉइंट बोलते हैं भाई, 100 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं झक मार के। तो अपने को बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम अगर अपन देख रहे हैं तो अपने को एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त ट्रेड यहाँ पे अपने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं वही बोलूंगा गाइस जो मेरे को पटता है, यानी मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को भी ट्रेडिंग में मैंने अच्छा खासा लॉस करके ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरे को डेली का प्रॉफिट हो रहा है ना, इसके पीछे भी मेरा डेली का लॉस लिखा है ना। कोई बंदा बोलेगा भाई ये तो डेली प्रॉफिट नहीं, भाई इसके पीछे मेरा डेली का लॉस लिखा है। अगर मैंने गलती से भी एक बार दिन, अभी तो मैं मम्मी के अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ अपने, ठीक है। धन में और एंजल वन में मेरे मम्मी के इसमें कर रहा हूँ। अगर जिस दिन मैंने गलती से भी मेरा अकाउंट खोल के दिखा दिया ना भाई, सही में बता रहा हूँ, जन्नत नसीब करोगे आप। इतना लॉस हो गया मेरे को, उससे ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन भाई मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम पे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे ना उतना आपको फेक ये मिलेगा। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए तो मोबाइल चलेगा, लेकिन अगर आप पैशनेट हो ट्रेडिंग के इसमें, अपने को दो स्क्रीन चाहिए। एक इसमें रहेगा, इधर रहेगा 5 मिनट, और 1 आवर
नहीं तो 5 मिनट और 15 मिनट, नहीं तो 5 आवर और जो भी टाइम फ्रेम 13 मिनट लगाना है, बड़ा टाइम फ्रेम। और इधर चलेगा अपना कॉल पुट, ठीक है। और दो अपना दो ये रहेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दो विंडोज बनाएंगे अपन उसमें, और देखेंगे कि एक स्लाइड में अपना मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है, कौन सा सेक्टर हाई में, कौन सा सेक्टर लो में, वो इधर देख के अपन ट्रेड करेंगे। अगर अपन ऐसे करते हैं तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो याद में रखना, ये सेटअप बहुत पावरफुल सेटअप है। कोई किसी को बताता नहीं है भाई, चल, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि क्या भाई, है ना, सब जन भाई इधर पर। और हाँ, जो भाई एक कोर्स खरीदने वालों, जो कोर्स बेच रहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं 100% गारंटी देता हूँ, मैं 100% श्योर शॉट हूँ। अभिषेक कर देखो, बहुत है, बहुत लोग हैं, जितने बोलोगे सब, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अभिषेक कर का लूंगा, साला एक नंबर का चोरी इंसान है। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग तो भाई आ ही जाती है, तो याद में रखना, है ना। हाँ, उसके पास इंफॉर्मेशन सही है, बंदे के पास किताबें विताबें पढ़ पढ़ के उसने इंफॉर्मेशन सही निकाली है ना। तो यहाँ पे देख लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होते हैं। और प्रीवियस डे क्लोजिंग को कभी इग्नोर मत करना। क्यों? तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ से यहाँ पे देखो, ये ओपनिंग है यहाँ से नीचे, ये ओपनिंग है यहाँ से ऊपर, यहाँ पे क्लोज किया। अब अपन इसको एक बनाएंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये देखो, मार्केट ने इसके ऊपर ओपनिंग हुआ, अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे आया, इसके ऊपर अपसाइड मूवमेंट दिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसका हाई है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एक ये बनाया, ठीक है। हो सकता है अगले वीक यहाँ पे ओपनिंग देके मार्केट ऐसा ऊपर जाए, नहीं तो इसको क्रैश सिनेरियो बने। तो मिड कैप में अपना ट्रेड 100% क्लियर है, व्यू क्लियर है। क्या क्लियर है व्यू? व्यू में क्या क्लियर है? तो व्यू में ये क्लियर है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ए लिखा जा रहा है, इसका मेन सपोर्ट रहेगा, क्या है, एक मिनट में आपको बता देता हूं। ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके पीछे में और एक रेजिस्टेंस है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन लाइन भी ट्रैवल हो रही है, तो इस ट्रेन लाइन को भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेन लाइन है। तो क्या होगा, मंडे के दिन यहाँ से ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ पे एक स्विंग लेके ऐसे निकल सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, मार्केट इसको ब्रेक देके यहाँ पे आके ऐसे निकल सकता है, सॉरी गाइस, ऐसे निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने बार टच हुआ है यार, इसको बंद करता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे कितनी बार टच हुआ है, एक ही बार, दो ही बार, अभी तो नया ये बन रहा है ना, तो अभी ये नया नया है, तो यहाँ पे अभी नए बार और चलेगा। तो यहाँ पे टच करेगा, फिर ये क्यों करेगा, देखो मेरे ख्याल से मैं बताऊँ तो मेरी जो साइकोलॉजी है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। अभी इनको खींचना पड़ेगा नीचे, और फिर इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे सेलर ट्रैप करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो ये अपने मिड कैप में क्लियर है। जिस भाई को भी मिड कैप ट्रेड करना है मंडे के दिन, ये हो सकता है, ठीक है। इसके साथ मैं ये वीडियो का एंड करता हूँ, और अपने आपके सामने एक व्यू रख रहा हूँ ट्रेंड लाइन सेटअप का। थैंक यू गाइस।